भोले सद्गुरुदेव की जय हो। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जो गुरु बसे बनारसी, शेष समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। गुरु उपमा क्या दीजिए, पटतर नाही कोय, पलक पलक करु बंदगी, छिण छिण निरेखो सोय। परम आराध्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो संत गुरुजन आपके घर पधारे हुए हैं, जिनके मुखार बिन से वाणी वचनों का आप लोग लाभ ले रहे थे। और मैं भी अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मनुष्य बहुत परेशान है। कहते हैं जब शरीर ठीक ठाक रहता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब शरीर में किसी प्रकार कमी आ जाती है तो मन दुखी और परेशान रहता है। इसलिए कहते हैं तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, और सुखाचार दुख ही के कारण गर्भ है माया त्यागी। तो कहते हैं सुखाचार्य जी की बात बताई जाती है कि जब गर्भ में थे तो पिताजी के अन्य विनय करने पर वो बाहर आए थे। वो भी आए थे, गर्भकाल का समय काफ़ी अधिक हो गया था, 9 महीने से ऊपर हो गया था। वो भी आए थे तो नार व्यवहार सहित आए और सीधे कहाँ चले गए, सीधे जंगल की ओर चले गए, वहाँ साधना भजन भक्ति करने के लिए। पहले वादा किया था उन्होंने कि मैं बाहर तो आऊँगा, लेकिन मैं संसारिक माया मोह में नहीं फंसूंगा। तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, आपकी जो इच्छा हो करना। तो आ गए अन्य बिना पर, लेकिन सीधे नार व्यवहार सहित बता, जब जन्म लिए तो नार व्यवहार सहित सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। तो वहीं कंद मूल फल खा करके साधना भजन भक्ति करने लगे, त्याग तपस्या करने लगे। ये सब बातें बताई जाती हैं, ऐतिहासिक बातें, ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो जीवन में हम कहते हैं जब तन मन स्वस्थ होता है तो साधना भजन भक्ति भी करने में अच्छा लगता है। जब शरीर आए दिन परेशान रहता, दुखी रहता, चिंतित रहता, परेशान रहता है तो कोई भी काम करने में आनंद नहीं आता है। इसलिए कहते हैं तन धर सुखिया काहू न देखा। शरीर में आए दिन किसी न किसी प्रकार कोई न कोई बीमारी लगी रहती हैं। तो एक बीमारी जब आ जाती है तो हम उसी शरीर को, हम जो भी हम कमाते हैं उसी शरीर के ऊपर हम खर्च कर देते हैं, आगे हम उन्नत विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं जब शरीर में किसी प्रकार कोई बीमारी आ जाती है, एक गिरा पाता तो दूसरा भी गिराने के लिए आ जाता है। ऐसे ऐसी बीमारी आ जाती, एक बीमारी आई और दूसरी बीमारी भी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। एक गिरा पाया तो दूसरे ने फिर और हमला कर दिया। तो ये शरीर कहते हैं तीनों तापों में चल रहा, दैहिक दैविक भौतिक। कहाँ कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। तो देह धरे का दंड सबको मिल रहा है, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, हित हानि अनहित करने वाला कोई भी हो, सब इस शरीर से परेशान आए दिन। तो शरीर को ठीक करने के लिए आदमी नियम भी अपनाता है,
जो भी नियम से रहता है, नियम से रहते हुए भी आए दिन परेशान रहता है। खान पान भी सही रखता है और वैसा चीज़ भी नहीं खाता। कहते हैं कि जो कैंसर बीमारी, अल्सर जैसी बीमारी हो जाती हैं, जो बीड़ी तंबाकू पुड़िया खाता है उसके ही होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नहीं खाता उसके भी हो जाती हैं। कई ऐसे प्रमाण हैं, हमने देखा है, बीमार हुए और मैं उनको देखने के लिए गया, जीवन में कभी बीड़ी सुरती कभी जीवन में मुंह में नहीं लगाया है, लेकिन उनके बीमारी बन गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो खाता उसके विपरीत हो रहा है। सब काम जो हो रहा है विपरीत हो रहा है। इसलिए जीवन में हम नियम संयम से रह रहे हैं, उसके बावजूद हम परेशान रहते हैं। तो दैहिक ताप से हम परेशान रहते हैं। तो संत भक्त सब परेशान, क्योंकि उसी जलवायु वातावरण में मनुष्य रह रहा है और परेशान है, और वही खा रहा, वही पी रहा है, शुद्ध शाकाहारी आहार विहार करते हुए भी परेशान है। जिसके आहार विहार सब गंदे हैं, वो हट्टी कट्टा बने घूम रहे हैं, उनके किसी प्रकार XYZ कोई भी बीमारी नहीं आती है। और आए दिन अनीत कर्म करते रहते हैं, छल पाप करते रहते हैं, हिंसा दुष्कर्म करते रहते हैं। कोई उनका किसी प्रकार न प्रकृति के द्वारा दंड मिलता है और ना इधर से भी दंड मिलता है। इसलिए कहते हैं प्रकृति भी उनको नहीं दंड दे पा रही है। तो ऐसे लोगों से वो प्रकृति भी डरती है, रोग बीमारी उनके भी जाने से डरती हैं। जो वायरस होते हैं उनके पास भी जाने से घबराते रहते हैं। इसलिए जीवन में हम सबको चाहिए कि जितना हो सके हम सब शुद्ध सात्विक आहार विहार हम तो कर तो रहे हैं, लेकिन इससे हम कैसे बचें? हमारे जीवन में जो कमी है, इन कमियों को हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो दुख मिल रहा है, जो हमें परेशानी मिल रही है, जो कहते हैं प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। जो हमने प्रारब्ध में किसी को सताया था, अगले जन्म में परेशान किया था, वही दंड हमको मिल रहा है। कहते हैं वही कर्जा का भरपाई हम जीवन में कर रहे हैं। आए दिन हम परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? इसका मेन कारण यही है कि हमने किसी को सताया था, परेशान किया था, उसी का फल आज हमको मिल रहा है। इसलिए कहते हैं मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। तो जीवन में जो शुभ अशुभ हमको फल मिल रहा है, हमने पहले किया था, उसका आज लाभ उठा रहे हैं। आज करेंगे तो आगे हम उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए कहते हैं जीवन में हमको फूक फूक कदम रखना चाहिए, कभी किसी को सताना, दुख नहीं देना चाहिए। यानी किसी प्रकार हम जीवन में हम किसी प्रकार कोई न किसी को हम परेशान किए हैं, उसका फल इस जीवन मिल रहा है। यही हम लोग समझ करके इस बात को हम टाल देते हैं और जीवन में हम उस बात को भूल जाते हैं कि हम कहाँ हमने ऐसा काम जीवन में किया था तो इस जीवन में मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक, तो दैहिक शरीर में किसी प्रकार बीमारी आ जाती है उसको दैहिक ताप कहा जाता है, और भौतिक ताप किसी जीव के द्वारा, सांप बिच्छू सांड भैंसा के द्वारा किसी प्रकार शरीर के ऊपर आघात आता है तो वो क्या होता है? भौतिक ताप होता है। किसी जीव के द्वारा हमारे प्रति कोई आघात पहुँचे उसे भौतिक ताप कहा गया है। और जो बताया गया है दैवीय आपदा, यानी किसी प्रकार अधिक आंधी तूफान आ जाना, अधिक वर्षा हो जाना और ओला गिर जाना, बाढ़ बहिया आ जाना, तो अधिक वो कौन सी आपदा बताई गई? दैवीय आपदा बताई गई है। तो दैवीय आपदा जो अत हो जाती, प्रलय हो जाता है, तो ये कहते हैं दैवीय आपदा। तीनों तापों मनुष्य जल रहा है।
तो इसलिए कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। इसलिए कहते तीनों तापों में जल रहा है, ई जग जरते देखिया, तो अपनी अपनी आग में सब जल रहे हैं। तो ये आग कैसे बुझेगी? इस आग को बुझाने के लिए हमको क्या करना है? नित्य सत्संग करना है, संत गुरुजनों से तार जोड़े रखना है जीवन में। अगर सत्संग करते रहेंगे तो ये हमको सत्संग जो होता है हमें सावधान करता रहता है गलत विचारों से। इसलिए कहते हैं सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए और संत गुरुजनों के आएँ तो उनके पास में बैठना चाहिए। उनके पास बैठने से हमको ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है, समझने सीखने के लिए सद्बुद्धि मिलती है। तो उनके पास में बैठने से जो छोटे मोटे जो दोष दुर्गुण होते हैं वो सब चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर संत गुरुजन इस जीवन में हमारे न मिले होते तो हम लोग भटक रहे होते। संतों का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कहते हैं संतों की सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार। तो सद्गुरु संतों की बहुत बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। जो उनके ज्ञान और विचार हम सबको मिल रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आए दिन जो हम परेशान रहते हैं, ये दंड क्यों मिल रहा है कि हमने अगले जीवन में कुछ कर्म कमाई किया था तो उसका जीवन में आज लाभ मिल रहा है, या लाभ या हानि जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसी का फल मिलता है जीवन में। तो जीवन में अगर हमारा विचार अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल सके। साहब प्रेम, साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब।